अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग छत पे आए हुए हैं। तो छत पे मैं इसलिए आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग एसी की सर्विस करवा रहे थे। हम लोगों ने, आपको पता है जैसे आपने व्लॉग्स में देखा है कि कूलर वगैरह हम लोग चला रहे थे, लेकिन उसकी अब बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही थी। लाहौर में बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और अभी तो शुक्र है कि लास्ट डे में ना मौसम अच्छा हो गया था, हवा काफ़ी अच्छी चली तो थोड़ा सा ना मौसम चेंज हो गया है। लेकिन ये उससे पहले का व्लॉग है तो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एसी सर्विस वाले बुलवाए हुए हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किसको बुलाऊं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जब सर्विस करवाया ना एसी, तो वो गैस लीक कर गए थे और फिर मान भी नहीं रहे थे। लोकल हमने यहाँ से ही बंदे बुलवाए थे एसी सर्विस करवाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने ना इतना काम ख़राब किया कि मुझे गैस फिल करवानी पड़ी एसी की और उस पर फिर मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए। और ये हिस्सा मैंने अपने घर का कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो बस इस वक्त ना शाम का ही टाइम तकरीबन होने वाला था, तो मैंने इनको हायर की कंपनी में ही कॉल करके तो बुलवाया था और मैंने तकरीबन 2-3 घंटे पहले कॉल की थी, तो वो फ़ौरन से ही उन्होंने भेज दिए थे अपने वर्कर्स। और यहाँ पे ना इन्होंने बड़ी स्पीड के साथ एसी को सर्विस कर दिया है और करके ना तो ये अब लगाने लगे थे। पहले तो ये कह रहे थे कि एसी ऐसे ही फिट किया हुआ तो हम लोग सर्विस कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस तरह से ठीक रहेगा कि नहीं। तो मैं जब भी सर्विस करवाती हूँ ना इसको उतार के ही करवाती हूँ, इसलिए मैंने उनसे कहा कि नहीं आप ना उतार के कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। तो बस ये ना फिर उतार के कर रहे थे। गैस वगैरह मैंने पहले लॉक करवा दी थी और इनको कहा था कि अब आप चेक कर लें, ये ना हो कि बाद में फिर गैस लीक हो जाए तो आप लोग ना माने नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ इस तरह से हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे तो इन्होंने फटाफट से ही 1 घंटे के अंदर अंदर ही एसी सर्विस करके तो लगा भी दिया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमें ना ठंडी ठंडी हवा खाने को मिली है, वरना ऊपर के पोर्शंस में जो लोग रहते हैं ना वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि ऊपर के पोर्शंस कितने ज़्यादा गर्म होते हैं। तो बस अब क्या किया जाए, हमने अब फिलहाल तो लगवा लिया है क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि ऐसे लगता था जैसे सांस भी मुश्किल से आ रहा हो। तो अब क्या किया जा सकता है, चलिए फिर अब लगा लिया है बिल के हाथों, अब देखेंगे कि क्या बनता है हमारा। तो अब यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में। एसी सर्विस करवाने के बाद अब तकरीबन ना शाम होने वाली थी, तो मैंने कहा कि अब ना क्या पकाऊं, सोच रही थी मैं। तो करेले मेरे पास पड़े हुए थे, 3-4 दिनों के मैं लेके आई हुई थी, बल्कि 4-5 दिन हो गए थे तो मैं लेके आई हुई थी। बच्चे मान ही नहीं रहे थे। जब भी मैं उनको कहती थी ना कि आज करेले बना लेते हैं तो वो कहते थे नहीं हमने करेले कोई नहीं खाने। तो मेरे बच्चों को ना करेले पसंद नहीं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन वो खाते नहीं है। फिर मैं अपने लिए क्या पकाऊं, तो इसलिए फिर मैं लाती भी नहीं हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरा इतना ज़्यादा दिल किया ना, लास्ट टाइम मैंने स्टफिंग वाले बनाए थे करेले, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। लेकिन अब जब मैं उनको कह रही थी ना कि करेले प्याज बना लेते हैं या करेले चिकन बना लेते हैं, वो मान ही नहीं रहे थे। और 4-5 दिन फ्रिज में पड़े रहने की वजह से ना अब ये अंदर से ना थोड़े थोड़े रेड होने शुरू हो गए थे, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया था। तो मैंने कहा अब तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, अगर अब ना पकाए तो बस ख़राब हो जाएंगे। तो फिर ना आज मैंने कहा यही बना लेते हैं। तो बस वही आप लोग देख रहे थे, मैंने करेलों को हल्का सा फ्राई किया था। तो बस हल्का सा ही मैं इनको फ्राई करती हूँ, ज़्यादा इनको काला या डार्क कलर नहीं देती हूँ। तो फ्राई करने के बाद मैंने साथ ही प्याज डाले और लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, टमाटर डाले और मिर्च मसाला सारा डाल दिया बेसिक वाला, और बस इसको ना मैंने फिर दम पे रख दिया था। तो इस तरह से जब हमने सिंपल प्याज करेले बनाने होते हैं ना, तो ये सिंपल सी रेसिपी को मैं फॉलो करती हूँ। वरना अगर गोश्त के साथ बनाए ना तो फिर वो मैं पहले गोश्त को फ्राई कर लिया करती हूँ। और ये देखिए अब तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, इसको मैंने दम वाली आंच पे रखा हुआ था और बड़े ज़बरदस्त से हमारे करेले प्याज बन के तैयार हो गए हैं। तो ये आज हम लोगों ने ना डिनर के लिए यही तैयार किया था। तो बस आज ना बड़ी ज़्यादा गर्मी भी लगी और ना छत पे हम लोग काफ़ी देर तक रहे, वहाँ भी बड़ी ज़्यादा हीट थी। तो उसके बाद फिर आके मैंने ये करेले बनाने शुरू कर दिए। गर्मी से इस वक्त मेरा बुरा हाल हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये तो तैयार हो गए हैं ना। अब इसको मैंने ना साइड पे इसलिए किया है क्योंकि इसमें ना ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है। करेलों को फ्राई होने में भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, तो मैंने इसीलिए ना उतना ही ऑयल डाला था जितना कि हंडिया के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मैंने करेलों को साइड पे कर दिया कि एक्स्ट्रा ऑयल ना इसमें से निकल जाएगा।
तो चलिए वो मैंने तैयार कर लिया, उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया और मैं फ़्रेश हो गई। और जब मैं फ़्रेश होकर बाहर निकली ना तो फ़ौरन से ही ये फूड पांडा का ऑर्डर आ गया। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग इतने ज़्यादा मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आपने फूड पांडा का काम छोड़ दिया है, आपने क्यों छोड़ा है, बताएं आपने क्यों छोड़ा है, ठीक नहीं है। तो हमें तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, काम प्रॉफिटेबल नहीं है, आपने छोड़ दिया है, हमें पता चल गया है। तो आप लोग देखिए मेरी हर वीडियो के नीचे ना यही कमेंट्स आते हैं और मैं उनको बताती भी हूँ कि नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन फिर भी ना लोग बाकी कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो यही एक सवाल करते जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मेरे पास ये ऑर्डर आ गया है तो वीडियो के साथ ही इसको भी अटैच कर देती हूँ। अब ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई हैं कि जो चीज़ें मैं बनाती हूँ, मैंने फूड पांडा का काम छोड़ा नहीं है, बस मैंने ना इसको लिमिटेड कर दिया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं, बस उतनी रखी हैं जिनको मैं इजीली तैयार कर सकूं। क्योंकि एक तो गर्मी भी बड़ी शदीद है, तो इतनी गर्मी में अगर मैं सारा दिन किचन का काम करती रहूंगी ना तो वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा। वहाँ पे तो मैं इसलिए करती थी क्योंकि रेंट वगैरह भी घर का देना होता था, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ काफ़ी थी ना, तो इसलिए फिर मुझे लाजमी फूड पांडा में ज़्यादा चीज़ें ऐड करना पड़ती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। लेकिन यहाँ पे आके ना मैंने काम को इसलिए लिमिटेड कर दिया है कि अब मेरे पे रेंट का बोझ तो नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा काम उतना करती हूँ जितना कि मैं इजीली कर सकूं। तो छोड़ा नहीं है मैंने आपको दिखा दिया, ये अब का ही ऑर्डर है। डेट भी आप देख लीजिएगा, टाइम देख लीजिएगा, तो ये अब का ही ऑर्डर है तो जो मैं तैयार कर रही हूँ। और ये उसी दिन का ऑर्डर है जिस दिन मैंने फिर एसी सर्विस वगैरह करवाई थी। और बस मैं ना अब यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ था तो वही मैं तैयार कर रही थी। 2 तवे मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि झटपट ना फटाफट से ये तैयार हो जाए, वरना फिर ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है ना, और फिर ना फूड पांडा की तरफ से ना अवॉइडेबल डिलेज में चला जाता है ऑर्डर ना। तो इसलिए मैंने फिर झटपट फटाफट से तैयार करने की इसको ऑर्डर को ना। और एक तो कमेंट मुझे ये आया हुआ था कि आप प्लीज़ गाइड कर दें कि अगर हमने ना लीव लेनी हो काफ़ी लंबी तो हम किस तरह से फूड पांडा से लीव ले सकते हैं। तो मैंने ना रमज़ान का पूरा मंथ काम नहीं था किया फूड पांडा पे, तो तब मैंने पूरा 1 महीना बंद रखा था। तो मैंने ना जो ओपनिंग टाइमिंग्स होती हैं ना वहाँ से इसको सेट किया था कि मैं इतनी डेट से लेके तो पूरे मंथ में ऑफ रखूँगी अपना रेस्टोरेंट। तो मैंने खुद अपनी तरफ से तो ऑफ़ कर दिया, लेकिन बाद में ना मेरे मैनेजर ने ना, पहले लेडी होती थी लेकिन अब कोई मेल है, तो उन्होंने ना फिर पीछे से ही मेरा रेस्टोरेंट ऑफ़ कर दिया था। और जब मैंने रमज़ान के बाद ओपन करना चाहा तो फिर ना ओपन हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपने मैनेजर से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पीछे से ऑफ़ किया था ताकि आपके रेस्टोरेंट का एरिया श्रिंक ना हो। तो इसलिए अब आप लोगों ने अगर बंद करना है ना अपना काफ़ी लंबे टाइम के लिए तो मैनेजर से कंसल्ट करके तो उनको बता दीजिए कि हमने इतना टाइम बंद रखना है, तो वो फिर पीछे से बंद कर देंगे। और फिर जब आपने दोबारा से ओपन करना हो तो मैनेजर से दोबारा कांटेक्ट करके तो फिर आप दोबारा से ओपन कर लीजिएगा। सिंपल सा ये मेथड है। और चलिए यहाँ पे ना देख रहे हैं आप कि मैं ना ये रोटियां तैयार कर रही थी और यहाँ पे मुझे आया हुआ था जी रोटियों का और एक था घी वाली रोटी का ऑर्डर। तो बस मैंने ना फटाफट से ये तैयार कर लिया है और साथ ही ना मैंने रेडी टू डिलीवर भी कर दिया है, क्योंकि टाइम से हो जाए ना फिर हमारा ऑर्डर ड्यू में नहीं जाता, डिले में नहीं जाता, क्योंकि फिर उसके भी चार्जेस होते हैं। तो छोटे मोटे काफ़ी चार्जेस लग जाते हैं, 30% 32% चार्जेस वो कट कर लेते हैं अपना। काफ़ी लोग तो ये भी पूछ रहे थे कि ये जो पैकिंग का मटेरियल होता है जो आप यूज़ करती हैं तो क्या ये आपको फूड पांडा वाले देते हैं? तो ये हमें फूड पांडा वाले नहीं देते, ये हमने खुद लेने होते हैं। तो अगर आप चाहें सिंपल पैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग जो है वो मैटर करती है किसी भी चीज़ की खूबसूरती में, खानों की खूबसूरती में ना मैटर करती है। अगर आप शॉपिंग बैग में सारी चीज़ें डाल के भेज देंगे तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना। तो अगर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा तो लोग फिर आपके रेस्टोरेंट की तरफ आएंगे भी नहीं। और अगर आप इस तरह से बॉक्सेस ले लेंगे तो देखने वालों को अच्छा भी लगेगा और पैकिंग भी अच्छी होगी ना आपकी, तो लोग फिर ज़्यादा आपके रेस्टोरेंट की तरफ आएंगे, क्योंकि पैकिंग का सारा जो मटीरियल होता है ना वो इस काम में ना काउंट करता है। तो आप देख लीजिए जैसे आपको ईजी लगे, जैसे आपको मुनासिब लगे, अपनी रेंज देख लीजिए कि आपकी जेब कितना इजाज़त देती है कि कितना आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कर लेंगे ना, एक दफ़ा जो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे ना वो फिर काफ़ी देर तक आप लोगों के साथ साथ रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ना मेरा काम वैसे इस एरिया में आके ना बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं चला, क्योंकि मैंने तो अपना मेन्यू लिस्ट भी शॉर्ट कर दी हुई है ना। तो सिंपल मैंने अपना मेन्यू लिस्ट रखी हुई है जिसको कि मैं फ़ौरन से तैयार कर सकूँ। ऐसी चीज़ें ना हो कि जिनको मैं तैयार करके पहले से रखूँ या हाफ डन करके पहले से रखूँ, तो ऐसा मैंने अपना अब नहीं रखा हुआ, मेन्यू सिंपल रखा हुआ है। ये काम ज़्यादातर ना मैं आपको सजेस्ट करूँ सोसाइटीज़ में ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो। लेकिन अगर आप ऐसे किसी रशी एरिया में रहते हैं ना
तो ये काम नॉर्मल चलेगा, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा शॉप्स होती हैं और लोग ना प्रेफर करते हैं कि बाहर से ही हम बाज़ार से या दुकान से ले आएँ खाने पीने की चीज़ें, तो मार्केट की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो लोग जो घर के खानों को पसंद करते हैं ना, वो फिर आपके रेस्टोरेंट की तरफ ज़रूर आएंगे। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं ना, तो वहाँ पे काम चलेगा तो सही, क्योंकि खाने का काम ना हर जगह पे ही चलता है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा स्लो चलेगा। लेकिन आप दिल छोटा ना कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता चल ही पड़ेगा। तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ, लेकिन छोड़ा मैंने बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे राइडर आ गया था मुर्तज़ा से, मैंने कहा कि जाके ना दे आओ। तो आजकल ना इनका भी बुरा हशर है गर्मी के साथ, बस स्कूल से अब ऑफ होने वाला है तो स्कूल का सांस लेंगे बच्चे भी। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब स्कूल से समर वेकेशंस होती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि खुद भी सुबह के टाइम पे हमें भी अच्छा सोने के लिए मिलेगा ना। और अब तो मेरी ना सुबह फजर के टाइम ही आँख खुद ब खुद खुल जाती है और इस तरह की टाइमिंग खुद से सेट हो गई हैं। तो अब ना बच्चों को छुट्टियाँ हो रही हैं ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए थोड़ा सा ना अब हमें भी अपनी नींद पूरी करने का मौका मिलेगा। तो चलिए जी, मुर्तज़ा दे आया था ऑर्डर और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।